निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिमुख मुद्रा की चर्चा करेंगे। उसे त्रिमुख मुद्रा या त्रिमुखी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा शक्ति उपासना में बहुत उपयोग की जाती है। जितनी भी स्वरूप की देवियां होती हैं उनकी पूजा में, उनकी आराधना में, उनकी साधना में इनका उपयोग किया जाता है। यानी त्रिमुख मुद्रा की खास बात ये होती है कि ये आपके अंदर तीनों प्रकार की शक्तियों का बैलेंस करता है। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे हम तामसिक ऊर्जा कहते हैं, सात्विक ऊर्जा कहते हैं और राजसिक ऊर्जा कहते हैं। इन तीनों का अगर हमारे शरीर में बैलेंस है तो व्यक्ति पूरी तरीके से निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है और उसे लाभ मिलते रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऊर्जा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को नुकसान होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के हिसाब से अगर तामसिक ऊर्जा कमजोर हो जाए आपकी तो संसारिक जीवन से मन उबने लगता है, मन विरक्त हो जाता है संसारिक जीवन से। और सात्विक ऊर्जा अगर खराब हो जाए तो इंसान अधर्मी बन जाता है, दुनिया भर के पाप करना, इस तरह के कर्म करने की इच्छा उसकी होने लगती है। उसके मन में दया, ममता ये बिल्कुल नहीं होती। और राजसिक एनर्जी अगर खत्म हो जाए या खराब हो जाए या इनबैलेंस हो जाए तो ये ऊर्जा इनबैलेंस होने की वजह से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। यानी आप अगर अपने जीवन में ये सोचा है कि मुझे ये पाना है, ये कार्य में सफल होना है, उस मुकाम तक पहुंचना है, तो सिर्फ आप सपने ही देख सकते हो, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी जो राजसिक ऊर्जा होती है वो कार्य करनी चाहिए, वो तेज होनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। राजसिक जो ऊर्जा होती है हमारे यहाँ से लेके, यानी ये जो भाग देख रहे हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यहाँ से राजसिक ऊर्जा निकलती है। और ये जो हमारा गले का चक्र है, थायराइड चक्र है, विशुद्ध चक्र है और अनाहत चक्र, हार्ट चक्र है, यहाँ से सात्विक ऊर्जा निकलती है। इस जगह से सात्विक ऊर्जा निकलती है। उसके बाद मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये चक्र से तामसिक ऊर्जा निकलती है। ये जब तीनों ऊर्जा बैलेंस में चलती हैं तब तक इंसान ठीक रहता है। अगर इनमें से किसी का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता है। त्रिमुख मुद्रा इन्हीं में आपको मदद करती है। यानी इसलिए त्रिमुख मुद्रा जितनी भी देवियां हैं उनकी साधना में इनका उपयोग किया जाता है। और त्रिमुख मुद्रा लगाने से हमें जो लाभ मिलता है वो योग्यता के लिए लाभ मिलता है। यानी माता सरस्वती की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और माता काली की शक्तियां हैं वो भी हमें मिलती हैं। यानी तीनों देवियों की शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। तो ये मुद्रा बहुत ही काम की आती हैं। सरस्वती की कृपा से हमारे अंदर योग्यता, ज्ञान ये बढ़ता है, सीखने की क्षमता ये बढ़ती है। लक्ष्मी की कृपा से वेल्थ हमारा मजबूत होता है। काली की कृपा से हमारे यहाँ अट्रैक्शन पावर बढ़ता है और साथ में प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा मिलती है। तो ये मुद्रा बहुत ही विशिष्ट होती है। इसीलिए जितनी भी देवियां होती हैं उन देवियों की आराधना में ये मुद्रा लगाई जाती है। अगर आप साधक हैं, किसी देवी की उपासना कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए मुद्रा लगाएं, उसके बाद वो देवी की साधना करें। लेकिन जो लोग साधना में बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं या साधना नहीं करना चाहते हैं तो सामान्य तौर पे योग का अभ्यास करें। तो योग का अभ्यास कैसे करेंगे? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए त्रिमुख मुद्रा लगाइए। यानी देखिए, आराम से बैठ गए। यानी ये 3 उंगलियां जो देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग की हमने जोड़ ली। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, ये हमने जोड़ ली।
ये भी हमने जोड़ ली। देखिए, जोड़ ली। जोड़ने के साथ में हमने इनको इस तरीके से जोड़ लिया। ये देखिए, ये जोड़ लिया। और ये मुद्रा आप देख रहे हैं, ये त्रिमुख मुद्रा, यानी 3 उंगलियां हमने जोड़ दी इस तरीके से। ये उंगली भी खुला रखा, अंगूठा खुला रखा, तो इस तरीके से सामने से आपको दिखेगा। इसको इसी तरीके से मुद्रा लगाते हैं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान दो और ध्यान देते हुए 10 बार आपको प्राणायाम करना है। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से आपको 10 बार प्राणायाम करना है। ये जो मुद्रा होती है बहुत काम में आती है। किसी भी दिन से, किसी भी समय से इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको लगे आप करो। इसके लिए कोई वर्ग, कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो अभ्यास करेगा उसे लाभ मिलेगा। ये मुद्रा लगाने से आपके अंदर योग्यता बढ़ती है, धन कमाने के स्रोत बढ़ते हैं, क्योंकि आपका माइंड अच्छी तरीके से काम करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन होता है, यानी आपका जो मणिपुर चक्र है ये सिक्योर होता है। इससे आपको सुरक्षा मिलती है। और जो देवियों के उपासक हैं उनको सरस्वती की कृपा मिलती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है और काली की कृपा मिलती है। ये भी लाभ मिलता है। जो साधक हैं 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करें और उसके बाद अपना साधना शुरू करें, उपासना शुरू करें, व्रत करें, पूजा करें, जो भी आप करते हैं वो करें। जो साधक नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है, वो करें। इसमें जैसे मैंने कहा किसी धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये 5 मिनट का अभ्यास है, ये करो और ये करने के बाद आपका अभ्यास खत्म। 4 या 5 मिनट के अभ्यास में ये फिनिश हो जाता है। अब दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, आपकी मर्जी। ये मुद्रा बहुत ही काम की है, बहुत 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 काम की है। जो साधक लोग होते हैं वो लोग इसकी अहमियत को जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नॉर्मल गृहस्थ इंसान भी, नॉर्मल जो सांसारिक जीवन में है, ऐसे लोग भी इस मुद्रा को जाने, पहचाने और इसका अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। सिंपल नियम है, इसका प्रैक्टिस करो, लाभ मिले तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं होता। तो आशा है ये मुद्रा आपके जीवन को परिवर्तन करेगी। और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।